गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं सुरजीत शाह भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा, आप लोग जो है कि मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और आई होप आपके समझ में ये सारी बातें आ रही होंगी। तो जो इस सीरीज है ऑप्टिक्स की, इसके जो है कि मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो तीनों की तीनों वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। उनको देखिए और आगे अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट में उसको शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बेटा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोग को घर घर ऑप्टिक्स पहुंचा रहा हूं। क्लियर? तो आप लोग को जो है कि बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखिए बेटा, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत सी हैं, ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, यानी कि अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। ऑप्टिक्स की जो ये सीरीज चल रही है, इसको आप बेटा बार बार देखिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन आपका जो है कि हाईएस्ट मार्क्स में रहता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आप सीबीएसई वाले हैं चाहे स्टेट बोर्ड वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो देखिए, कंस्ट्रक्शन मैंने बना रखा है। यहां पर आज एक कॉनकेव सरफेस है। आपको बताए थे हम कॉनकेव, केव का मतलब होता है जिसमें प्रोसीजर, ठीक है ना, केव के अंदर, अंदर की ओर जिसमें प्रोसीजर होती है, उसे कॉनकेव सरफेस कहते हैं। तो ये कॉनकेव सरफेस मैंने बना रखा है। ये बाहर इसके रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ठीक है बेटा। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके बुक्स में म्यू लिखा होता है, म्यू, तो म्यू1 भी आप उसको कह सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, यानी कि म्यू2 आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन हमने किस तरीके से किया, ध्यान से देखिए। ये हमने एक कॉनकेव सरफेस ली, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस होके जाता है उसे कहते हैं पोल, ठीक है ना। यहां पर मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया एक नॉर्मल अभिलंब, जिसे हम कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करता है वो आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया यहां पर, ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी, ये डेंसर मीडियम। क्लियर? तो उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो देखिए ये एक रे है जो आपका सरफेस पर गई, अब इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब आपको पता है ये तो लेंस है, एक सरफेस है। क्लियर? तो ये क्या करेगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड हो जाएगी। अब इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन ये होना चाहिए था, लेकिन सेम स्पीड ना होने से ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स टू नॉर्मल। तो ऐसे बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। क्लियर? ये ऐसे जाएगी यहां से इंसिडेंट रे ये, और यहां जा करके इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो बैंड हो जाएगी। क्लियर? बैंड हो गई है, इट मींस इसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब क्या करना है बेटा, आपको बताया था हमने कि ये जो सरफेस है मिरर के लिए, तो ये कन्वर्जिंग होता है, लेकिन जब इसमें रिफ्रैक्शन होता है यानी कि लेंस आप लेते हैं, तो तब यही वाला कॉनकेव, ठीक है ना, डाइवर्जिंग कहलाता है, डाइवर्जिंग। क्योंकि ये क्या करता है, ये देखो पीछे की तरफ डाइवर्ट कर दिया इसने इसको। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसी रिफ्रैक्टेड रे जो डाइवर्ट हो गई है पीछे, इसी को आगे प्रोड्यूस करना है, ये ऐसे, ठीक है ना। आपको पता है ये तो मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, वहां पर अपेयर हो रही है। तो इसी को आप पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां टच करेगा वो मिलेगी आपको इमेज, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखिए, ठीक है ना। ये जो रे है, ये देखो यहाँ पर क्या इसका रिफ्रैक्शन हुआ, बैंड हो गई ऊपर के लिए, तो उसी को मैंने पीछे प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे मीट हो रही है कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर। क्लियर? तो जहां पर वो मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वहां पर मिलेगी आपको इमेज। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा एक परपेंडिकुलर, जैसे कल भी ड्रॉ किया था, जिसकी हाइट बेटा h है। h हाइट हमने कहा इसका, ठीक है ना।
जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस पर, AM ये यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, देखो AM ये परपेंडिकुलर है, क्लियर। उसके बाद सेम वही कल वाला फिनोमिना, ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये OA है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है अल्फा, AI एंगल बना रही है बीटा, और जो AC है वो एंगल बना रही है गामा, क्लियर। ये तीन एंगल आप लोगों ने यहाँ पर बनाना है, आगे बेटा बात समझ में, यस। अब उसके बाद जो सबसे मेन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। तो ध्यान से देखिए फिगर में, मेन फिगर में बता रहा हूं, ये है इंसिडेंट रे और ये है आपका डॉट डॉट नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और जो डॉट डॉट नॉर्मल आपको नजर आ रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, क्लियर। अब आपको पता है ये रे यहां जाकर बैंड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ये इसी को हमने पीछे प्रोड्यूस किया यानी कि ये, तो ये रिफ्रैक्टेड रे भी हो गई और ये नॉर्मल है डॉट डॉट वाला ब्लैक कलर में। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो ये एंगल यहां पर बन रहा है इसको बोलता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर, क्लियर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आप लोग समझ पाएंगे मेरे बच्चों कि कैसे आप लोग को ढूंढना है, ठीक है ना। तो वही जो फिगर है वो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बनाना है, क्लियर। अदरवाइज मैंने बना के रखा है, ध्यान से देख सकते हैं। ये आपका रेयर मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। CBSE वाले जो बच्चे हैं वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, ABC वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N की जगह क्या लिखा रहता है, म्यू लिखा रहता है, म्यू, यस। तो आइए आज इसके लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालते हैं मेरे साथ, ठीक है ना, मजे मजे में, कोई टफ तो है नहीं भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है क्लास 9-10 का। तो ध्यान से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए OAC, OAC, तो जो ये आपका OAC है, ये इनके बीच बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो एंगल OAC ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए IAC, ये देखो इन दो लाइनों के बीच में बन रहा है ये IAC, एंगल IAC, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, क्लियर। ये दो बातें मिल गई आपको। उसके बाद देखिए AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो AM है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी AM का वैल्यू भी आपको दे रखा है H, हाइट, क्लियर, यस। उसके बाद देखिए बेटा OA IACA मेक एन एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। जो ये OA है, IA और CA है, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस का एक एंगल बना रहे हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, यस। अब देखिए बेटा उसके बाद आपको चाहिए होगी डिस्टेंस, तो आपको सिखाया है ऑब्जेक्ट और आपका जो लेंथ सरफेस है, ऑब्जेक्ट से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस क्या होती है, U। इमेज से पोल की डिस्टेंस, ये सरफेस की जो डिस्टेंस हो जाएगी क्या हो जाएगी, V। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कल आपको बताया था कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करता है, तो ये इसका पोल हो गया अगर, तो पोल के इधर जितने भी डिजिट होंगे लेफ्ट में वो सब क्या होंगे, नेगेटिव में, माइनस में होंगे, यानी कि U भी माइनस में, R भी माइनस में और आज V भी क्या है बेटा, माइनस में। ये ध्यान रखना है, अगर साइन का गड़बड़ कर दिया तो सारा खेल यहीं खत्म है। अब देखिए OP ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस U, लेकिन इधर साइड है लेफ्ट में तो माइनस हो। उसके बाद IP इमेज से पोल की डिस्टेंस, इधर साइड है माइनस में होगी V। CP सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, R लेफ्ट साइड है लाइन होगी माइनस, तीनों डिस्टेंस माइनस होगी, क्लियर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। बस अब सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं यानी कि स्नेल्स लॉ, क्लियर। तो स्नेल्स लॉ हमें निकालना है, तो आइए भाई स्नेल्स लॉ के लिए तो क्या चाहिए होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कल वाला सेम वही फिनोमिना हमने यूज करना है। तो देखिए क्लास 9th का मैथमेटिक्स, क्लास 9th का मैथमेटिक्स, ये है A, ये है आपका इधर C, ये है आपका O, इधर बन रहा है गामा, इधर बन रहा है आपका I और यहां बन रहा है आपका अल्फा।
तो देखिए ये ट्राइंगल जो OAC है इसका एक्सटीरियर एंगल है गामा। तो जो गामा होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है बस। तो गामा ट्राइंगल लेते हैं इन अ ट्राइंगल OAC, क्लियर। तो इस ट्राइंगल में जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा का जो वैल्यू होगा वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल आई और अल्फा दोनों के सम के क्या होगा, बराबर। लेकिन हमें गामा तो नहीं निकालना है, हमें तो आई निकालना है। तो आई निकालना है तो प्लस अल्फा बेटा इधर आ जाएगा, तो गामा प्लस अल्फा इधर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और इज इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, आई। तो यहां लिख देता हूं मैं इसको आई। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यही बेटा आई का क्या है, वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आई तो मिल गया सर, अब आर कैसे निकालेंगे, तो आर के लिए भी है ना बेटा, यहाँ आर के लिए भी यहाँ सारी व्यवस्था है भैया, देखिए ध्यान से। ये है गामा, इधर है ए और ये है आई, ये वाला देखिए आई ए सी, आई ए सी, ये यही तो बन रहा है आर में, ठीक है, आई ए सी इसी के अंदर तो बना है, इस ट्रायंगल के अंदर तो बना है। तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर भी तो गामा ही है बेटे, तो जो गामा होगा वो ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए करते हैं इन अ ट्रायंगल, लेते हैं इसको भी ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल है ये, ACI या IAC, कुछ बोलिए, IAC, इन अ ट्रायंगल IAC। तो इस ट्रायंगल में देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा। तो जो गामा है वो किस किस के बराबर होगा, बीटा और आर के सम के बराबर। लेकिन सर गामा तो नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, क्या निकालना है, आर। तो आर निकालना है प्लस बीटा का साइड चेंज, प्लस बीटा पॉजिटिव में इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, आर। तो उसे आप यहां लिख सकते हैं, आर का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल दिया, सेम कल भी तो यही सीखे बस, बाय यूजिंग व्हाट लॉ, स्नेल्स लॉ। क्या होता है बच्चों स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, यानी कि n2 अपॉन n1। तो आइए सेम वही फिनोमेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n1 sin i इज इक्वल टू sin r वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, n2 sin r। सेम कल वाला फिनोमेना याद रखिए, sin sin हट जाएंगे दोनों साइड से, तो n1i इज इक्वल टू n2r। सिंपल सा फिनोमेना है, यहां से भी और यहां से भी साइन हटा दीजिए। अब देखिए उसके बाद ये लिखा है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लिखा है आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, पुट करेंगे दोनों वैल्यू। तो देखिए n1 पुट द वैल्यू ऑफ आई, तो आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा, n2 r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गामा माइनस बीटा, दोनों की जगह दोनों का मान रख दीजिए, आई और आर दोनों का वैल्यू रख दिया। क्लास 9 10th का मैथ यूज करो, मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर दोनों साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो n1 को गामा से इंटू किया n1 गामा, माइनस n1 को अल्फा से इंटू किया n1 अल्फा, n2 को गामा से इंटू किया n2 गामा, माइनस n2 को बीटा से इंटू किया n2 बीटा, क्लियर। अब फिर वही गामा गामा वालों को एक साइड कर दीजिए, तो इस भाई साहब को माइनस n2 बीटा को लाइए इधर, और यहां से n1 गामा को ले जाइए उधर, क्लियर। तो देखिए इसको भेजिए यहाँ, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n2 बीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ माइनस में ऑलरेडी कौन बचा है, n1 अल्फा, उधर कौन बचा है, n2 गामा। अब यहां से किसको भेजा, n1 गामा को, यहाँ प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस n1 गामा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर n2 बीटा एज इट इज, माइनस n1 अल्फा एज इट इज, और यहाँ पर देखिए n2 n1 गामा गामा कॉमन आ जाएगा, तो n2 माइनस क्या हो जाएगा n1, और गामा आ गया बेटा कॉमन। इट इज योर इक्वेशन नंबर ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी बेटा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आप लोग को यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये निकाल दिया हमने सर, अब यहां से आगे क्या करना है, वही जो कल किया था, बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू और गामा का वैल्यू, ये तीन वैल्यूज हम निकालेंगे अपने इस फिगर से जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, क्लियर। तो आइए फटाफट करते हैं इसको।
तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा। ये है इक्वेशन नंबर ए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले अल्फा बीटा और क्या निकालना पड़ेगा, गामा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या दिक्कत है। अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री किस पर लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ध्यान से देखो, तीन मस्त राइट एंगल ट्रायंगल बने। देखिए अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये नजर आ रहा है ओ ए एम, अल्फा निकलेगा। बीटा निकालना है, बीटा के लिए भी लाइन पर लगा हुआ है आई ए एम, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये आई ए एम, यहां से बीटा निकलेगा। तीसरा उसी के बाजू में सी ए एम, यहां से गामा निकल जाएगा। बस क्या दिक्कत है, आओ फटाफट निकालते हैं। इन अ ट्रायंगल ओ एम बाय यूजिंग tan अल्फा निकाल रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम जो कल था am, बेस सेम जो कल था om कल भी सिखाए थे। ये om किसके बराबर होगा, op। ये जो परपेंडिकुलर होता है ये एग्जैक्ट p के ऊपर होता है, तो जो om है वही क्या है, op है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। तो देखिए am का वैल्यू, ध्यान यहाँ पर देखिए am का वैल्यू कितना है आपका h डिवाइड बाय om को क्या बोलते हैं, op। तो h अपॉन op का वैल्यू ये रहा यहाँ पर u, जो कि लेफ्ट साइड है तो काहे में आएगा, माइनस में, तो माइनस u उसको बोलेंगे। अल्फा निकाल दिया। अब दूसरा ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल लाइन पे लगे, सब पहले बड़ा, फिर बड़े वाले से थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा, तीनों राइट एंगल साथ में। आई ए एम बाय यूजिंग tan बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वही am और बेस हो जाएगा इसका im, क्लियर। परपेंडिकुलर ये am है और बेस ये im। लेकिन मेरे बच्चों आपको पता है im को ही क्या बोलते हैं, ip। am है आपका h और ip ये लिखा है इधर v, लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, माइनस v। अगला इनर ट्रायंगल, अपने आप बताइए बच्चों नाम, CAM, ये छोटा वाला सबसे छोटा राइट एंगल, CAM बाय यूजिंग वही tan गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan गामा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वही है सबका am, लेकिन बेस हो जाएगा ये cm, और cm को ही क्या बोलते हैं, cm am बाई cm को आप cp लिख सकते हैं। am का वैल्यू है h और cp का वैल्यू है r, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो आएगा माइनस r। तो निकाल लिया आपने अल्फा बीटा गामा, क्या परेशानी है बेटा, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है यार, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और आप 12वीं क्लास में हो। तो आइए पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन ए। तो ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वेशन ए में रखते हैं। तो आइए n2 बीटा का वैल्यू ये रहा h माइनस h अपॉन माइनस v माइनस n1 अल्फा का वैल्यू किधर है भैया, अल्फा है आपका यहाँ h माइनस h अपॉन माइनस u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा का वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस r, क्लियर। अब सेम वही जो कल सिखाए थे आपको, इधर से भी h कॉमन ले लो और ये माइनस माइनस का साइन यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन नहीं ले रहे हो तो कट कर दो, h से दोनों साइड कैंसिल, माइनस से इधर ये सब माइनस कैंसिल, या तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो h को कॉमन लीजिए, माइनस के साइन को भी कॉमन लीजिए और तब काटिए यहां से उधर, क्लियर, लेफ्ट से राइट। तो यहां बचेगा बेटा n2, यहां क्या बच जाएगा आपका, यहां पे कराते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r। ये तो यही आपका क्या है,
रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है कॉनकेव सरफेस के लिए, अवतल दर्पण अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम में यहाँ 1 और n के फॉर्म में लिखा है, तो आपने कहना है यदि, यदि को बोलते हैं इफ, क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू n। तो जो पहला मीडियम है सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो डेंसर मीडियम है दूसरा मीडियम सघन माध्यम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो वैल्यू अप्लाई करिए। n2 की जगह हो जाएगा n 1/v, n1 की जगह हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू n2 यानी कि n माइनस n1 यानी कि 1 डिवाइड बाय r। तो ये आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए बेटा, कॉनकेव सरफेस के लिए। देखिए कितना सिंपल सा चीज है। ऑप्टिक्स से जो आपके 15 नंबर, कम से कम 15 नंबर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th की सबसे जो ज्यादा जिस यूनिट से मार्क्स आते हैं वो ऑप्टिक्स ही है बच्चों। तो 15 नंबर आने आपके यहाँ से, और वो 15 इतने इजीली आ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है। इन टॉपिक में बेटा बहुत आसानी से आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करके आते हो। क्लियर, सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्लास 9 10th का हम लोग ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री ये यूज कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इन लोग, आगे बात सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप लोग इनको प्रैक्टिस करिए, घर में सॉल्व करिए बार बार, ठीक है ना। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। क्लियर, प्रैक्टिस ऐसी हो बेटा कि कोई रास्ते में पूछे कि बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको पूरा आंसर होना चाहिए कि सर ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस तरीके से। जैसे 2 का टेबल पूछता है ना कोई भी कहीं पर, हम बोलते हैं 2 2 2 जब इस तरीके से, तो वैसे ही इतनी प्रैक्टिस रखो इनकी कि रास्ते में भी कोई पूछे कि बेटा कैसे करते हैं इसको, तो आप रास्ते में बता दो कि सर पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से। आगे बात समझ, तरीका वही, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो निकालो, स्नेल्स लॉ लगाओ, सॉल्व करो। जब इक्वेशन ए बन जाए उसके बाद आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है, फिगर में ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा के ए में वैल्यू रख दो, सॉल्व आउट करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो कहां कठिन है बेटा, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। क्लियर हो गई बात, आपको पता है बेटा कि यहां से एक क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स में पूछा जाएगा, रे ऑप्टिक्स, एक क्वेश्चन रे का होता है, उसके और में एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का होता है। क्लियर, तो लेंस मेकर भी एक क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो इसका अगला टॉपिक होगा लेंस मेकर। लेकिन ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आए आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। क्लियर, ठीक है, तब पढ़ाई करिए घर में अच्छे से बैठ करके। क्लियर बेटा, ओके, थैंक यू।